नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं मौधा के ग्राउंड पर इस समय उपस्थित हूँ। ये हमारे पीछे देख रहे हैं ग्राउंड के लड़के हैं जो कि दौड़ लगाते हैं इसी ग्राउंड पे। और जो सतीश सिंह उर्फ डब्लू सिंह जो देश के लिए बलिदान हो गए हैं, इसी ग्राउंड पे जो है वो मेहनत करते थे और इसी ग्राउंड पे दौड़ लगाते थे। लेकिन 2004 में इस ग्राउंड से दौड़कर सतीश सिंह उर्फ डब्लू सिंह आर्मी बीएसएफ में भर्ती हुए थे। लेकिन आज ग्राउंड की जो स्थिति देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ के युवा आर्मी भर्ती की तैयारी करेंगे। यही हालत रहेगा अगर अपने भारत का, तो कौन जाएगा देश की सरहद पर अपनी जान गंवाने के लिए। आज जो है अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सभी जगह के लड़के। हर जगह पूरा देश में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शायद इसी कारण जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राउंड पे, हर जगह ग्राउंड पे, क्योंकि जो लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, उनको ग्राउंड चाहिए जहाँ से गांव से ट्रेनिंग करके अपने भारत माता की सेवा के लिए सरहद पर जाएं। तो ये ग्राउंड की स्थिति है। और यहाँ पे ये लोग हैं जो कि उनके साथ कुछ लोग दौड़ लगाते थे और आज जो है किस्मत साथ नहीं दिया, सरहद पे नहीं गए सेवा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आज भी दौड़ लगाते हैं और आर्मी की तैयारी करते हैं। और उनके बारे में जानेंगे कि इस ग्राउंड पे जब वो छुट्टी पर शहीद सतीश सिंह उर्फ डब्लू सिंह जब छुट्टी पर घर आते थे तो किस तरह से इस ग्राउंड पे आके इन लोगों को मोटिवेट करते थे और कैसे ये लोग फिर से एक्टिव होते थे देश की सरहद पर जाने के लिए, आर्मी भर्ती होने के लिए। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार यादव। आप अभी तैयारी करते हैं या फिर उम्र? जी, मैं प्राइवेट संस्था का टीचर और यहाँ से जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ। जी जी। तो पहले तो आपका भी पहला सपना रहा होगा आर्मी। जी बिल्कुल। तो उनके साथ दौड़ लगाए हैं सर कभी? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह मौधा जो गांव है अपने आप में यह विधानसभा सैदपुर की एक तरह से शैक्षणिक राजधानी है। और पूरे परिक्षेत्र की, मैं पूरे मौधा परिक्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आर्मी के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है, अपने जज्बेवान, अपने ऊर्जावान होनहारों के लिए परिक्षेत्र जाना जाता है। और इस परिक्षेत्र में सर, इस परिक्षेत्र में आप माननीय बड़े भैया शहीद कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है, गला अवरुद्ध हो जा रहा है, आंखें नम हो जा रही हैं नाम लेते ही बड़े भैया जी की। और कि वो इस परिक्षेत्र के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ में आप यहाँ के क्षेत्रों का नेतृत्व करते हुए सर्वप्रथम उन्होंने बीएसएफ में अपना कदम रखा। अगला क्वेश्चन। उन्हीं को देख के बहुत से लड़के फिर एक्टिव हुए और मोटिवेट हुए जो कि इस ग्राउंड पे दौड़ लगाते हैं। तो अभी जब ग्राउंड पे आते थे तो अब आप शायद मिले होंगे ग्राउंड पे जब आते होंगे भैया। हाँ, हम लोग मिले हैं। तो किस तरह से आप लोग को मोटिवेट करते थे वो? जब भी वो आते थे अपनी ड्यूटी से तो वो हम लोगों को पूरे तरह से मोटिवेट करते थे, ऊर्जावान, पूरा ऊर्जा भर देते थे हम लोगों में और ट्रेन कराते थे हम लोगों को, दौड़ाते थे। फिर उसके बाद जो भी मेहनत था सब कुछ करवाते थे। वो हम लोग के लिए एक इंस्पायर्ड थे। जी, बहुत इंस्पिरेशन। सर, जब वो आपसे मिले भी होंगे और फिर साथ में जब दौड़ लगाए हैं तो कुछ ऐसी बातें जो कि जी उनका सपना था कि वो आते थे, आपसे मैं बता दूं, छुट्टी में आते थे तो काफ़ी, जैसे कि भास्कर गुरु जी, आप अमन जी और कई, जैसे टिंकल यादव, कई बच्चों ने हमको यहाँ पर बताया, उमा यादव ने हमको बताया, सबसे मैंने राजा सिंह राजपूत से कल सारे लोगों से हमने बात किया तो ऐसा पता चला कि जब आप आते थे तो मॉर्निंग में ही 4 बजे भोर में आना और पहले की तरह जब दौड़ लगाते थे जोगीबीर बाबा का जो मंदिर है वहाँ पर आके मत्था टेकने के तत्पश्चात युवाओं को जो ग्राउंड पर दौड़ने के लिए आते थे उनको टिप्स देते रहते थे नई कि अत्याधुनिक ज़माने में कैसे दौड़ लगाएंगे, कैसे इस कंपटीशन के ज़माने में आप कैसे दौड़ को फाइट करेंगे। इन सारी तकनीकी कौशल को वो युवाओं के अंदर भरते थे, उनके अंदर एक आत्मविश्वास को से लेवरेज शब्दों का प्रोत्साहन करके उनके मानसिक ऊर्जा का संचार करते थे। तो उनका, और उसके बाद वो कहते थे यहाँ के युवाओं को, और हमसे भी बातचीत होती थी तो हम लोगों को प्रेरित करते थे कि देखिए हम लोग छुट्टी पर से आते हैं, काफ़ी कम समय मिल पाता है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा गांव-गांव में जाइए। और जो इस समय युवा मोबाइल या फिर जो ये सोशल मीडिया जैसे तमाम कुचक्र हैं जिसमें कि युवा मतलब फंसते चले जा रहे हैं, आप उनसे निकालने का प्रयास कीजिए। तो निश्चित तौर पर वे एक महान प्रेरणा थे युवाओं के लिए और इस युवाओं को सही दिशा में परिलक्षित करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो है देश के लिए बलिदान हो गए हैं तो कल उनका पार्थिव शव आएगा, तो उनकी शहादत पे आप अपने तरफ से युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की भर्ती की और जो सरहद पे इस समय ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, यह एक 2 तरह से मैं कह सकता हूँ इस बात को कि इसमें
बेहद दुख की भी बात है कि दो माओं ने एक साथ अपने लाल को खोया है। एक जिन्होंने कि जन्म दिया और उनको 18-19 साल का बनाकर वहाँ पर भेजा दूसरी माँ की सेवा करने के लिए। तो उस माँ की सेवा करते हुए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया शहीद हो गए हैं सतीश सिंह जी। और तो मेरा कंठ अवरुद्ध हो जा रहा है, आंखें नम हो जा रही हैं, दिल बैठ जा रहा है कि यह एक बेहद गौरवशाली और दुख दोनों क्षण है देश के लिए कि ऐसे ऐसे सपूत हैं। और यह एक उदाहरण है और जिसके लिए कि भारतीय सेना जानी जाती है पूरे देश में, अपने होनहारों के लिए, अपने जज्बावानों के लिए, अपने जान को न्यौछावर करने वाले ऐसे सच्चे भारत माँ के सपूतों के लिए। और धन्य है वो माँ जिन्होंने कि ऐसे सपूत को पैदा किया। मैं आपको बता दूँ, आप मीडिया के प्रभारी भैया, कि आपके तीनों भाई माननीय जो इंद्रजीत सिंह जी हैं, उनके तीनों पुत्र आर्मी में हैं। तो यह एक बेहद, यह पूरा एक जो कह सकते हैं कि देशभक्ति में रंगा हुआ एक परिवार है, देशभक्ति का सम्मिश्रण किए हुए अपने पूरे रग रग में एक ऐसा परिवार है ये जो कि है। और मैंने पहले ही आपको मौधा का उदाहरण दिया कि यह शैक्षणिक राजधानी है। आप देखेंगे यहाँ से सबसे ज़्यादा आर्मी में, सबसे ज़्यादा पुलिस में, सबसे ज़्यादा लोक सेवा आयोग में यहाँ के बच्चे निकलते रहते हैं। गाजीपुर खास रूप से शहीदों की धरती कही जाती है और यहाँ पे बहुत से हमको लगता है हर गांव से एक जवान, हर गांव से क्या, गांव में कई जवान जो है देश की सरहद पे अभी सेवा दे रहे हैं भारत माता की। तो ये गाजीपुर बलिदानियों की धरती है और यहाँ पे बहुत से युवा हैं अभी जो है अग्निपथ को लेकर, अग्निवीर जो योजना आई है भारत सरकार के द्वारा, उससे लोग जो है नाखुश हैं, हर जगह जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पे आपका सर क्या कहना है? जी, मैं बिल्कुल, आप नहीं पूछते तो भी मैं इस पर जवाब देने वाला था कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अपने भाइयों को भी मैंने तमाम लोगों को बताया कि यह सरकार का फैसला है। और ये बात है कि आंदोलन करने का तरीका होता है। तो मैं युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी ये आवाज़ ज़रूर पहुंचाइएगा। आप निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको सरकार का फैसला अच्छा नहीं लगता है तो विरोध बच्चों शांति ढंग से कीजिएगा। सरकारी संपत्ति का या फिर आने जाने वाले वाहनों का क्षति न कीजिएगा। मतलब कि देश आपका है और देश के लिए जो भी सरकार की संपत्ति है वो आपकी है, आपका उसमें सहयोग है, आपके घर का, आपके परिवार का, आपके देश का, आपके राज्य का सहयोग है। तो उसको आप लोग क्षति न कीजिए, शांति ढंग से सरकार से अपनी बात रखिए। सरकार निश्चित तौर पर, अगर आप प्रशासन या सरकार का सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो भी आपका सम्मान करेगी, आपके फैसलों का, आपके जवाबों का वह प्रत्युत्तर देगी। अगर आप हिंसा का मार्ग अपनाएंगे तो मजबूरन होकर प्रशासन को भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका करियर नुकसान हो सकता है और आपके गार्जियन को भी काफ़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिस चीज़ को लेकर, उसके बारे में आपकी क्या राय है सर? राय सर, ये देखिए, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर काफ़ी मतलब लगभग जो स्किप कर गया कोरोना की वजह से, कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से 3 साल 4 साल से भर्तियां जो नहीं आई बीच में, उसको लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है। तो सरकार के कदम को हमको लगता है कि इन बच्चों से बेहतर आर्मी में जो हैं इस समय, आर्मी के जो अफसर हैं, वो इस चीज़ पर विचार करें। विचार करने के पश्चात वो बताएंगे कि ये फैसला सही है या गलत है, क्योंकि फैसला उन लोगों को स्वीकार करना है जो कि इन बच्चों को आर्मी में अपना सेलेक्ट करके लेते हैं। वो बताएंगे कि ये फैसला गलत है या सही है। हम लोग या फिर ये बच्चे अपने हाथ में कानून को न लें और अपने भविष्य को, अपने करियर को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, और जो भी ग्राउंड में इतनी भगीरथ, इतनी मतलब कि तीनों टाइम 4 बजे भोर में उठकर, चाहे वो गर्मी का महीना हो, बरसात का महीना हो और हाड़ कपा देने वाली ठंड हो, हर मौसम में वो दौड़कर अपने आप को परिलक्षित करते हैं। तो इस तरह से अपने करियर को एक मतलब कि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने में, कहीं पे तोड़फोड़ करने में, आगजनी करके अपने करियर को, बहुमूल्य करियर को, बेशकीमती करियर को बर्बाद न करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि अभी पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं ग्राउंड पे आया रिपोर्टिंग करने के लिए और यहाँ पे जनसंख्या कम दौड़ने वालों की है। जो लड़के दौड़ लगाते थे उनकी जनसंख्या यहाँ पे कम दिख रही है। बिल्कुल मैं सही समय पर हूँ, लेकिन इस समय भी जो है यहाँ पे जो दौड़ लगाते थे लड़के, उनकी जनसंख्या कम है। शायद सभी लोग जो है उसी विरोध प्रदर्शन के कारण शायद ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक और चीज़ दिख रहा है। जवाब ले लीजिए अपना। हाँ, ये इसका कारण ये नहीं है। पहली बात तो इनके जो मार्गदर्शक थे, जो अग्रज थे, वो उनका शहादत
के सम्मान के तौर पर बच्चों ने आना यहाँ पर बंद कर दिया पिछले 2-4 दिनों से। और मैं अनवरत, चाहे ये ग्राउंड हो आपका ये मौधा का, चाहे अडगावा का, चाहे सोना का, चाहे मैदा का ऐतिहासिक ग्राउंड हो, चाहे जो भी ग्राउंड हो, मैं हफ्ते में 1-2 राउंड आता जाता रहता हूँ और बच्चों से पूछता रहता हूँ जो भी समस्या है मैं उनका। और मैंने यहाँ पर ग्राउंड साफ उफ करवाया है और व्यवस्था करवाई। यहाँ पे बच्चे अनवरत आते जाते रहते हैं और यहाँ के बच्चे सब हैं। आप डोर टू डोर संपर्क करके पूछ सकते हैं। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि यहाँ के बच्चे इस आंदोलन का विरोध नहीं किए होंगे। ये सही बात है। मैं एक चीज़ सर मैं देख रहा हूँ, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के जो दौड़ने का जगह है उसके बगल में गड्ढा काफ़ी है और इधर कूस वूस लगा हुआ है। तो ये कहीं जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको जो है रुकावट का ये कारण बन रहा होगा। और चाहेंगे, हम अपील भी करना चाहेंगे कि इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, इससे संबंधित जो भी लोग हैं, वो चाहेंगे कि इस ग्राउंड को, इसी ग्राउंड को नहीं, हर ग्राउंड को जो है साफ़ सुथरा करके इतना सुंदरीकरण कर दें कि जो लड़का इस ग्राउंड पे आए उसको ऑटोमेटिक ये लगे कि हम जो है ट्रेनिंग कैंप में है और वहाँ से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि उन लोगों के अंदर अनेक ऊर्जा फिर उत्पन्न होगी देश के प्रति। जी बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी हताशा जरूर आई होगी, क्योंकि जो बच्चे आप देखते होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई अनवरत करता चला जा रहा है, अगर भर्तियां नहीं आती हैं तो थोड़ा सा हतोत्साहित होता है। तो ये तो ताकत की चीज़ें हैं, बच्चे डेली परिश्रम करते हैं और 1 साल भर्ती नहीं आई, 2 साल नहीं आई, 3 साल नहीं आई और करते करते 4 साल नहीं आई, तो थोड़ी सी हतोत्साहित होते हैं बच्चे और श्रृंखला टूट जाती है। मतलब कि एक बच्चा 13 से 14 साल का हुआ, दौड़ने पहुंच गया, फिर 14 से 15 साल का वो पहुंच गया, तो जो 14 से लेकर 18 तक 4 साल दौड़ लिया और वो कुछ नहीं पाया, 18 से लेकर 22 तक दौड़ लिया, कुछ नहीं पाया, तो वो जो 13 के बाद 14 में पहुंचता है तो वो उनकी स्थिति देखकर ग्राउंड पे आना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये अनुपस्थिति का सबसे बड़ा कारण ये है। और यहाँ पे जो कूच दिखाई दे रहा है, आपको मैं बता दूं कि 2-4-5 महीना पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब बच्चे आते थे तो स्वयं फावड़ा लेकर साफ करते थे और उनके पाँव के जो भीम की तरह पाँव जब रनिंग करते थे, यहाँ पर जब अपना टाप छोड़ते थे तो ये पूरा का पूरा मैदान स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता था और पंजों के निशान रनिंग पर और यहाँ पर सपाट करते हुए और मतलब रनिंग करते हुए, एथलीट करते हुए यहाँ के बच्चे दिखाई देते थे। ये मैदान की जो इस समय दुर्व्यवस्था दिखाई दे रही है, कुरूपता दिखाई दे रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो है सभी लोगों की आंखें नम है। हम भी जो है दुखी हैं कि हमारे ज़िले से एक लाल जो है देश के लिए बलिदान हो गए हैं, लेकिन गर्व इस बात का है कि हमारे ज़िले का एक लाल अपनी भारत माता की सेवा करते करते देश के लिए शहीद हुए हैं, बलिदान हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी युवा हैं, शायद इसी बात का फ़ख्र है उन लोगों को कि हमारे क्षेत्र का लाल जो है हमारी सुरक्षा में, हमारी भारत माता की सुरक्षा में बलिदान हुए हैं और सबकी आंखें नम है।